नमस्कार दोस्तों। इजराइल एंड पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट को ऑलवेज वॉर सिचुएशन में खड़ा कर देता है। ये दो नेशन इंडिया के हरियाणा स्टेट से भी कम जगह पर अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर इसका क्या रीज़न है और कैसे इजराइल का जन्म होता है। इतिहास के पन्नों में ज्यूस कम्युनिटी का अस्तित्व 4000 सालों से भी पुराना है। उस समय पैलेस्टाइन, सीरिया एंड जॉर्डन का एरिया कनान नाम से जाना जाता था। उस समय ज्यूस कम्युनिटी के 12 कबीले यहाँ पर रहते थे। सन 1960 बीसी यानी करीब 4000 साल पहले इन कबीलों में अब्राहम का जन्म होता है। अब्राहम जुडाइज्म यानी ज्यूस धर्म की स्थापना करते हैं और जुडाइज्म के फर्स्ट प्रॉफिट बनते हैं। प्रॉफिट यानी गॉड्स मैसेंजर। कुछ समय बाद इजिप्ट के राजा इन ज्यूस कम्युनिटी के ऊपर आक्रमण करते हैं और काफ़ी ज्यूस लोगों को अपना गुलाम बनाते हैं। समय बीतता है। सन 1392 बीसी में प्रॉफिट मूसा ज्यूस लोगों को इजिप्ट के फारा की गुलामी से मुक्त करते हैं और मजबूत ज्यूस धर्म की स्थापना करते हैं। अब आते हैं ख्रिस्ती एंड मुस्लिम धर्म के इतिहास के ऊपर। ज्यूस धर्म के स्थापक प्रॉफिट अब्राहम के दो बेटे होते हैं, इस्माइल और इसाक। इस्माइल के वंशज में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है जो 6th सेंचुरी में मुस्लिम धर्म की स्थापना करते हैं, और इसाक के वंशज में जीसस क्रिस्ट का जन्म होता है जो 1st सेंचुरी में ख्रिस्ती धर्म की स्थापना करते हैं। ज्यूस, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन रिलीजियंस का एक रूट होने के साथ इनकी जड़ें एक होली सिटी से जुड़ी होती है। इन तीन धर्मों की स्थापना एक जगह से ही शुरू होती है जिसका नाम है जेरूसलम। जेरूसलम में यहूदियों का होली प्लेस द टेम्पल माउंट था, जहाँ पे अभी वेस्टर्न वॉल बची है। ख्रिस्ती धर्म का द चर्च ऑफ होली सेपल्चर है, जहाँ पर जीसस ने अपने प्राण त्याग दिए थे, और मुस्लिम धर्म का होली प्लेस अल अक्सा मस्जिद एंड डोम ऑफ द रॉक यहाँ पे है। माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने यहाँ से जन्नत की ओर प्रस्थान किया था। 6th सेंचुरी के बाद इस एरिया में मुस्लिम रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद 10th से 12th सेंचुरी तक क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के बीच धर्म युद्ध चलता है। इन सब रीजन से ज्यूस कम्युनिटी यूरोप एंड अमेरिका में माइग्रेट होना स्टार्ट कर देती है। ज्यूस कम्युनिटी के पास बहुत ही अच्छी बिजनेस स्किल थी। वर्ल्ड को एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम देने में इनका बड़ा योगदान था। वे इन देशों में इजीली सेटल हो जाते हैं, लेकिन इनके बिजनेस डोमिनेंस से क्रिश्चियंस इन्हें काफ़ी हिट करते थे। सन 1516 में पैलेस्टाइन एंड जॉर्डन वाले एरिया पर ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल आता है। ओटोमन एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। इनके कंट्रोल में मोस्टली अरब पैलेस्टाइन्स एंड माइनॉरिटी ज्यूज पीसफुली रहते थे। पर 1970 आते आते सिचुएशन चेंज हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर से हार जाता है। सन 1970 तक यहाँ पे 6 लाख अरब्स और 1 लाख ज्यूस रहते थे। बट अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन यूरोप एंड यूएसए से ज्यूस फिर से पैलेस्टाइन लैंड वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ज्यूस कम्युनिटी के पास काफ़ी पैसा था, इसलिए ये अरब पैलेस्टाइन से लैंड खरीदना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे अरब्स और ज्यूस के बीच फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। सन 1940 आते आते अलग यहूदी देश की मांग स्टार्ट हो जाती है। सन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है जो 1945 तक चलता है। जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर को यहूदियों से काफ़ी द्वेष था। उसका रीज़न ये था कि ज्यूस लोग अपनी बैंकिंग सिस्टम से जर्मन लोगों को इंटरेस्ट के जाल में फंसाते थे। इसे वो जर्मनी का शोषण मानता था। 1939 से 1945 तक हिटलर करीब 60 लाख ज्यूस को एग्जीक्यूट कर देता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते ज्यूस ये समझ जाते हैं कि दुनिया में वो किसी भी देश में सुरक्षित नहीं है और दुनिया का कोई भी देश उन्हें अपना नहीं मानता। इसलिए वो अपने पूर्वजों की भूमि पैलेस्टाइन जेरूसलम की ओर मास माइग्रेशन करना शुरू कर देते हैं। 1945 तक यहाँ पे 30% पॉपुलेशन ज्यूस की हो जाती है और ज्यूस लीडर बेन गुरियन ब्रिटेन से स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की मांग करते हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। ब्रिटेन एक के बाद एक गुलाम राष्ट्रों को स्वतंत्रता दे देता है। इधर पैलेस्टाइन लैंड पर ज्यूस और अरब्स का फ्रिक्शन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। ब्रिटेन अरब एंड ज्यूस का प्रॉब्लम यूएन के सिर पे डाल के वहाँ से एक्सिट कर देता है। यूनाइटेड नेशन यहाँ पे 2 नेशन सॉल्यूशन के साथ आता है। पैलेस्टाइन के लिए 11,250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और इसराइल के लिए 14,760 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया प्रपोज करता है, और होली सिटी जेरूसलम के वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। यहूदी लोग यूएन के इस प्रपोजल से सहमत हो जाते हैं, लेकिन अरब्स जेरूसलम को कंट्रोल करना चाहते थे। मक्का और मदीना के बाद जेरूसलम इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र धर्मस्थल था और इजराइल के क्रिएशन के वो कंप्लीट ऑपोजिट में थे ही। इन डिसएग्रीमेंट्स में पैलेस्टाइन को अरब नेशंस इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एंड इराक का समर्थन मिलता है। ये देश इजराइल के क्रिएशन के कंप्लीट ऑपोजिट में थे।
14 मई 1948 के शाम 4 बजे इजराइल राष्ट्र की स्थापना होती है। डेविड बेन गुरियन प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। उसके दूसरे दिन 15 मई 1948 को 5 अरब नेशंस इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एंड इराक के 60,000 सोल्जर्स इजराइल पर अटैक करते हैं। अरब नेशंस के पास वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के टैंक्स, फाइटर जेट्स और आर्टिलरीज थी। वहाँ पे इजराइल के पास करीब 30,000 सोल्जर्स थे, पर इनके पास कोई एयरक्राफ्ट, टैंक्स और आर्टिलरीज नहीं थी। इनके पास सिर्फ लाइट मशीन गन्स और राइफल्स ही थी। बट इजराइल को फॉरेन ज्यूज कम्युनिटी से काफ़ी फंड मिलता है। इनसे ये टैंक्स, फाइटर जेट्स खरीदते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के हॉलोकॉस्ट के बाद ये अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे होते हैं, इसलिए इस वॉर को जीतने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। करीब 10 महीने ये वॉर चलती है। इस वॉर में वॉरफेयर इंटेलिजेंस, स्पाइंग एंड ब्रिलियंट टैक्टिक्स की मदद से इजराइल 5 अरब नेशन को डिफीट करता है और 10 मार्च 1948 तक ये वॉर जीत जाता है। आफ्टर वॉर 80% टेरिटरी इजराइल के कंट्रोल में आ जाती है। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के कंट्रोल में चला जाता है। करीब 7 लाख पैलेस्टाइन लोग बेघर हो जाते हैं। इसके बाद 1967 और 1973 की जंग में भी इजराइल की जीत होती है और पैलेस्टाइन सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप इन 2 जगह पर सिमट के रह जाता है। दोस्तों, इजराइल का जन्म और 1948 में हुए फर्स्ट इजराइल अरब वॉर ने अभी तक चल रहे इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के बीज रोप दिए थे। आशा करते हैं जल्दी ही इन डिस्प्यूट्स का समाधान हो। ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।